साल 2003 के मई महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दुखद घटना घटी, या अगर कहें कि इसे अंजाम दिया गया तो ये भी गलत नहीं होगा। ये घटना मधुमिता शुक्ला नाम की एक युवा कवयित्री की हत्या की है। प्रबल राजनेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे लोगों के साथ इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बीते शुक्रवार की देर शाम को इनकी रिहाई हो गई, जिसके बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। कई सालों से चली आ रही प्यार, विश्वासघात और हत्या की ये हाई प्रोफाइल केस, जिसकी जानकारी शायद नई पीढ़ी को ना हो, शायद बहुत से लोग इस घटना से वाकिफ ही ना हो। कैसे एक शक्तिशाली पूर्व मंत्री और उसकी पत्नी ने एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मधुमिता हत्याकांड का A to Z देखिए इस रिपोर्ट में। 9 मई 2003 को जब मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई तब वो सिर्फ 24 साल की थी। वो उस समय की एक प्रसिद्ध उभरती हुई कवयित्री थी जो अपने छंदों से काव्य मंचों की शोभा बढ़ाती थी। उनकी कविताओं को अखबारों में सराहा गया और कहा जाता है कि अपनी कविता के माध्यम से ही उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरमणि से उनकी पहली मुलाकात नवंबर 1999 में हल्की सर्दियों के दौरान हुई थी। इसके बाद उनके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ती गई। अमरमणि एक प्रमुख व्यक्ति, पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री थे। वो हरिशंकर तिवारी के साथ भी अपने संबंधों के लिए जाने जाते थे। जानकारी के मुताबिक मधुमिता अपनी डायरी में अमरमणि के साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में लिखा करती थी। कि डायरी के अलावा उसके आखिरी खत में भी एक मार्मिक कहानी है। इस लेटर में मधुमिता ने लिखा है, हम भले ही बर्बाद हो जाएं, लेकिन अपने भाइयों की जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। इस पत्र से पता चला कि मधुमिता तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। पत्र में उसने ये भी बताया था कि कैसे अमरमणि ने उसके भाई के लिए नौकरी हासिल की थी, जिससे परिवार को उस पर भरोसा हो गया था। हालांकि जब सरकार बदली तो उसके भाई की नौकरी भी चली गई थी। मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पेश मामले में जो कहानी सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। जानकारी के मुताबिक अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते के बाद वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि पहली 2 प्रेगनेंसी के दौरान उनका अबॉर्शन हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा 6 महीने का था। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि बच्चा अमरमणि का ही था। अमरमणि त्रिपाठी का मधुमिता से अफेयर छिपा नहीं था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को थी। उसने मधुमिता और उसके परिवार को डराने की कोशिश की और धमकी भी दी। बाद में मधुमणि ने रोहित चतुर्वेदी को मधुमिता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। रोहित ने मधुमिता को संतोष राय, प्रकाश पांडे से मिलवाया, जिन्होंने बाद में सामने आई घटनाओं में अहम भूमिका निभाई। रोहित चतुर्वेदी ने अमरमणि को प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 9 मई 2003 को संतोष राय, प्रकाश पांडे, नागेंद्र शर्मा नाम के एक दूसरे व्यक्ति के साथ मधुमिता के घर पर पहुंचे। उन्होंने उसके घर में घुसने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया और अंदर जाते ही उन्होंने साइलेंसर से लैस बंदूक से मधुमिता को गोली मार दी। जब मधुमिता की हत्या हुई तो अमरमणि मंत्री थे। उनकी घरेलू सहायिका ने जल्द ही कवयित्री और मंत्री के बीच प्रेम प्रसंग और सार्वजनिक संबंधों का खुलासा कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री मायावती ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। शुरुआत में अमरमणि ने मधुमिता के साथ अपनी संलिप्तता से इनकार किया था। हालांकि जब डीएनए रिपोर्ट में उनके पिता होने की पुष्टि हुई तो उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। देहरादून की एक अदालत ने हत्या में उनकी भूमिका के लिए अक्टूबर 2007 में अमरमणि और मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल अमरमणि और मधुमणि की रिलीज पर विचार किया जा रहा है। तर्क ये भी है कि उन्होंने 20 साल की कैद के दौरान अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि अमरमणि और मधुमणि पिछले 16 साल से इलाज करा रहे हैं। उन्होंने उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता की बहन और याचिकाकर्ता निधि शुक्ला की याचिका पर नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से
8 हफ्ते में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि अगर उनकी दलीलें याचिकाकर्ताओं से मेल खाती है तो वो रिहाई रोकने और उन्हें वापस जेल भेजने पर विचार करेंगे। मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की कहानी फिर से सामने आ चुकी है। विपक्ष सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रतिक्रिया देती है। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।